हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलेंगे डाउन अंडर ब्लॉक है, इनको लेते हैं। पता नहीं गुलजार भाई शायद अभी बिजी हैं। हेलो हेलो। हेलो गालिब भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, आप कैसे हो? जी बढ़िया। हेलो हारिस भाई, आपको भी हेलो। जी जी, हेलो सर। तो बस एक बात, एक्चुअली मेरे दो पॉइंट्स थे। पहला पहला तो ये कि अ, जब मैं बड़ा हो रहा था तब इतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं था और मैं कुछ ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं था। तो जैसे जैसे थोड़ी किताबें पढ़ी, थोड़े बड़े हुए, तो समझ में आया कि रिलीजन कोई खास चीज़ नहीं है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। तो देखता था कि थोड़ा मुस्लिम्स में तो फिर भी ये एहसास था। वो फ्राइडे को जुमे की नमाज वगैरह करते थे, अपनी कम्युनिटी में बड़े क्लोजली निट थे, तो वो तो थोड़े रिलीजियस थे। बट जो मैं और मेरे अराउंड जो मेरे सिख फ्रेंड्स थे, वो कुछ खास रिलीजियस नहीं थे। तो जब इंटरनेट बूम आया कुछ साल पहले, तो मुझे लगा कि अब तो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है और लोग पढ़ेंगे, तो पहले 2-3 पेज ही हर किसी ग्रंथ के या किताब के आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये किसी 6th सेंचुरी या 2000 साल पहले वाले किसी ह्यूमन ने ही लिखी है, जो उसके मन में ख्याल आ रहे हैं। ये पहले 3-4 पन्नों से ही पता लग जाता है। लेकिन क्या वजह है कि जैसे ये इंटरनेट बूम आया है, इसके बाद तो लोग और रिलीजियस हो गए हैं। मुसलमान तो ठीक है, पहले से ही रिलीजियस थे, बट हिंदूज और सिख्स भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। और फिर उसमें वो अपना कल्चर डॉगमा, नेशनलिज्म और ये कल्चर से रिलेटेड ये और थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। तो ये क्या वजह है कि इंटरनेट बूम इल्म आने के बावजूद लोग अपनी ही जो उनके ख्याल हैं उसके हिसाब से चैनल्स देखते हैं, उन्हीं उसी आइडियोलॉजी को फिर भी फॉलो करते हैं? वो क्यों क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई नहीं करते, और जो आपके अगेंस्ट जो पॉइंट है उसको समझने की या उसको देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो अपने ही ये मौलानाओं को या अपने धर्म गुरुओं को, अपने ही जो यूट्यूबर हैं, अपनी आइडियोलॉजी को उसी को ही फॉलो करते हैं, बट ये नहीं कभी सोचते कि इसके जो खिलाफ आइडियोलॉजी है उनके क्या पॉइंट्स हैं। और तो ये क्यों है? ये क्या क्या चीज़ है जो हमको क्रिटिकल थिंकिंग करने से रोक रही है? सोशल मीडिया एको चैम्बर्स क्रिएट करता है जी। हमें ये पता है कि जो क्यूएनऑन के ऊपर रिसर्च हुई है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में। क्यूएनऑन का क्या हुआ कि क्यूएनऑन वाले जो लोग, जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे ना, क्यूएनऑन के ग्रुप्स ये फेसबुक पे बनाते थे और ट्विटर पे हैंडल्स थे और रेडिट पे हैंडल्स थे। तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने और ट्विटर ने, कि वो देखता था कि किस बंदे को किस तरह की चीज में इंटरेस्ट है और वो उस तरह की पोस्ट उसको दिखाना शुरू कर देता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो बंदे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे, जिनको क्यूएनऑन का पता ही नहीं था, उनको उसने क्यूएनऑन तक पहुंचा दिया। और क्यूएनऑन वाले मेजॉरिटी, बेसिकली जो इंसरेक्शन हुई थी, जो ट्रंप ने करा दी थी, वो क्यूएनऑन के लोगों ने की थी। असल में उन लोगों ने क्या किया, वो उन लोगों ने कोशिश की कि वो कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लें और सारा चीजें शुरू कर दें। और उसकी मेजर वजह जो है वो क्यूएनऑन है। दूसरी बात सोशल मीडिया। दूसरी बात ये है कि फिर ट्रंप ने एक कैंपेन रन की। जब इसने 2014 में इलेक्शन जीता, 2000 सॉरी, इसने कौन सा जीता था, 16 वाला जीता मेरे ख्याल, 17 का था, मुझे अब सही याद नहीं है। तो जब इसने 16 इलेक्शन का जीता था 16 तब का इन्होंने टारगेटेड कैंपेन की थी। किसके खिलाफ? अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ। कि उनको इन्होंने ऐसे एड्स दिखाए थे, इवन के वोटिंग जिस दिन थी, ऐसे एड्स और ऐसी पोस्ट उनको दिखाई गई थी कि वो समझ रहे थे कि वोटिंग उस दिन नहीं है, उससे अगले दिन है। ठीक है। तो सोशल मीडिया का ये इंपैक्ट है कि एक तो आप सिर्फ और सिर्फ ये खुद भी टारगेट करता है, और दूसरी बात है कि आप टारगेटेड एड्स भी लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन
और गलत उसकी है। वजह से एक खास तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। तो अभी हिंदुत्व का भी और सबका यही हो रहा है कि ये मीडिया, अब एक बंदा अगर वो एक बाबा को देखता है तो वो दूसरे बाबा के भी उसको वैसा ही दूसरा बाबा जो है उसको भी दिखाना शुरू कर देते हैं, तीसरे बाबा को दिखाना शुरू कर देते हैं। वो फिर एक एको चैम्बर में फंस जाता है, बस फिर वो उनको ही देखता रहता है। ये जैसे इसके अब ऊपर पाकिस्तान में ये भी ये जो चीज नजर आ रही है। जी। हाँ जी, हाँ जी। ये जो भी आपने बात की है, ये बड़ा, ये तो कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है जो आपने जो बात की है। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो बॉस था, इसके ऊपर बड़ी वो जेलें भी हुई हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ब्रेग्जिट में भी मदद की, और ब्रेग्जिट को ही यूज करके उन्होंने फिर इसको यूज किया ट्रम्प ने, और जी, इसके ऊपर इंडियन बड़ी इलेक्शन ट्रायल में हुई। भी ऐसा ही होता है। हाँ, तो उसमें इन्होंने एक कैटेगराइजेशन की। जो फेसबुक का जो डेटा लीक हुआ था, वो आपको याद होगा, फेसबुक को जो मार्क जुकरबर्ग जी, को जी। उधर भी हाँ, उन्होंने ग्रिलिंग बैठाया हुई थी था, उसकी कोर्ट में। ग्रिलिंग हुई थी। उसकी वो उनकी उसमें कांग्रेस में हुई थी। उसकी वजह यही थी कि आपने उसमें उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी जो था, उन्होंने देखा कि कौन से लोग ज्यादा गलेबल हैं। अभी हम टुनियों शुनियों को देखते हैं, ये सारे गलेबल लोग हैं असल में। इनको पता चल जाता है कि ये लोग, इनको अगर कोई एक खास नैरेटिव की बात एक दो लॉजिक के साथ झूठी सच्ची लगा दें, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू बिलीविंग इन इट। तो उसी तरह उन्होंने स्याफ आम लोगों को गलत गाइड किया। उन्होंने उन लोगों को बार बार वही एड्स दिखाए, टारगेटेड लोगों को उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया कि ये जी वो हैं, गलेबल हैं। अब इनको हमने इसी तरह के एड्स दिखाने हैं कि जी मैक्सिको की वॉल का, ट्विटर के ऊपर ट्रंप के उसको बताया गया कि हमने ट्विटर को किस तरह यूज करना है। उसकी एंगेजमेंट दिखाई गई कि पहले ट्रंप की एंगेजमेंट क्या थी। जिस दिन उसने कहा कि मैक्सिकन विल पे फॉर द वॉल, तो उसकी एंगेजमेंट बहुत ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि सेंसेशनलिज्म फैल गई। रेसिज्म के ऊपर एक नया, उसने नए शिद्दत के साथ उसने ऊपर जुगत मारी उसके ऊपर। तो ये पता चल गया लोगों को कि किस तरह हमने सोशल मीडिया का यूज करना है। सोशल मीडिया की जितनी अच्छाइयां है ना, उसमें एक बहुत बड़ी बुराई है इनके जो एल्गोरिदम्स की, कि वो एक एको चेम्बर्स क्रिएट करता है। और हमें पर भी, मैं तो साहिल बल्कि भाई, आज मैंने ये बात की थी। हैरिस भाई, हाँ, एक सेकंड, सॉरी। एक सेकंड, हम मैंने इसमें ये आज भी बात की थी कि मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ लोग, हमारा भी एको चेम्बर ना क्रिएट हो, वाजदी साहब की भी वीडियोस दिखाएं। यानी जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फिर इसके काउंटर नैरेटिव भी देखें, वाजदी साहब का भी नैरेटिव देखें। और वो जो मोमिन जो वीडियोस देखते हैं, इंजीनियर साहब, मुफ्ती तारिक मसूद, तारिक जमील, इन लोगों को, उनको साथ साथ रिलीजन के बेस में हमारी वीडियोस भी साथ जानी चाहिए, उनको लोगों की रिकमेंडेशन में आनी चाहिए। लेकिन एल्गोरिदम ऐसे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली अभी भी एको चेम्बर्स ही क्रिएट करते हैं, बिकॉज इट इज गुड फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए अच्छा इसलिए है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। अब उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद को सुना, तो वो उसकी अब और वीडियोस देखना चाहेंगे, या फिर एक और मौलवी की सुनना चाहेंगे। ऐसी नहीं कोई वीडियो देखना चाहेंगे जिससे हो सकता है उनका बबल ब्लो अप हो जाए, और वो फिर उसमें उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही छोड़ दें, फिर वीडियोस देखना कम कर दें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, फॉर एग्जाम्पल जो बीजेपी है, या जो इमरान खान का आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी सेल है, वो क्यों इतने पावरफुल हैं? क्योंकि वो एक ही तरह की ट्वीट्स और मैसेजेस, वीडियोस बनाते रहते हैं, भेज चढ़ाते रहते हैं। तो उनके जो एको चेम्बर में लाखों लोग हैं, वो वही देखते रहते हैं। जाहिर बात है, रोज आप यही सुनेंगे, यही सुनेंगे, मुसलमान ने लव जिहाद कर दिया, मुसलमान ने लव जिहाद कर दिया। और मुसलमान क्या देखेंगे जी, इस्लाम के खिलाफ जी, आज फलाने गोरे ने इस्लाम कबूल कर लिया, फलाने ने इस्लाम इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। तभी ये ढक्कन जो है, वो आगे वही बातें हमारे सामने कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन एको चेम्बर्स। जी, एक बिल्कुल सही बात कही है आपने। बट मेरा एक सवाल इस एको चैम्बर्स पे भी था कि एको चैम्बर्स ठीक है, यूट्यूब सजेस्ट करता है या कोई सोशल मीडिया आपको रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करता है, बट आपके अंदर एक 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 काउंटर क्वेश्चन या क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से जब आप उसका एक एक बार अगर आप उसका काउंटर नैरेटिव ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपको उसके भी एको चैम्बर्स दिखाएगा। जैसे किसी ने अगर एक बार वो चैनल देख लिए तो उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू के और भी मिलेंगे। लेकिन ये एक ज़हनियत की एक एक अंदर की बात है, जो लोगों ने अपना जो जो पुराना डॉगमा है, या जो वो उसको इतनी ज़ोर से होल्ड करके बैठे हैं लोग कि वो देखना ही नहीं चाहते हैं उस तरफ। वो सिर्फ़ अपने ही पॉइंट बनाते हैं अपने धर्म के। जैसे एक और चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की, मुझे लगा कि जब इंटरनेट बूम आएगा, अब लोगों को पता लगेगा कि अपनी आसमानी किताबों में सब में गप्पें लिखी हुई हैं, कोई इसका साइंटिफिक बेस नहीं है, बट लोग अपने रिलीजन को जोड़ देते हैं, जैसे कुरान से कि उसमें बिग बैंग लिखी है, ऐसी वेग वेग बातें
खुद से ही जोड़ देते हैं। तो सेम अगर मैं अपने धर्म की बात करूँ तो उसमें भी बहुत लंबी-लंबी, जैसे आप कहते हैं, बोंगियाँ मारी हुई हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अ, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराना वेद वगैरह हैं, अलग-अलग राइटर आए, अलग-अलग टाइम पे उन्होंने अपने हिसाब से, कोई इंटेलेक्चुअल थे, कोई नहीं भी थे, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करके लिखा जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया या कुछ। तो उसमें से कुछ बातें उठा के, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा होती है कि वो तो भाई ऑक्सीजन देता है। गाय के बारे में भी ऐसे मिथ क्रिएट हुआ है, हालाँकि वो तो झूठ है कि वो तो हगती है तो उससे भी ऑक्सीजन आता है, वगैरह-वगैरह इस तरह की चीज़ें। और जो ईस्टर्न कल्चर में 108 का बड़ा महत्व है कि भाई दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून्स रेडियस और ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो हर रिलीजन जो है वो अपने धर्म से कुछ ऐसी वेग बातें उठा के साइंस से कनेक्ट करके और धार्मिक कट्टर होते जा रहे हैं कि नहीं भाई मेरे में तो लिखा हुआ है, हम ही सच्चे हैं। चलें ठीक है, डाउन अंडर ब्लॉग ठीक है, थैंक यू। हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो और भी बड़े दोस्त हैं, उनसे भी बात करनी है। ठीक है, फिर आपसे बात ओके, करेंगे, फिर थैंक्स। आइएगा दोबारा। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।